सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई खानदान अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदीक को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। मैं चाहता हूं सिर्फ कद्र वाले लोग सुने, ना कद्रों में मैं कद्र वालों का जिक्र नहीं करता। है तवज्जो सारे लोगों की। मौलाए कायनात फरमाते हैं, बेटे मेरे बच्चों मेरे 3 काम बाकी रह गए। अब्बा जी 3 कौन से काम? काश मेरे 3 काम हो जाते। कौन से काम बाबा? कहने लगे बेटे मेरा पहला काम यह है कि मैं ये सोच रहा हूं कि अपनी पगड़ी का वारिस किसे बनाऊं। अल्लाह अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की। पगड़ी का वारिस मीन्स अपना नाइब किसको बनाऊं, अपना नाइब किसको बनाऊं। सारे भाइयों ने आगे बढ़ के कहा बाबा आपकी पगड़ी का सच्चा वारिस तो हसन है। हाय 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 सुभान अल्लाह। हसन से ज्यादा कोई अहल नहीं, आप ये पगड़ी की विरासत हसन को दे दें। सुभान अल्लाह। फरमाया बेटे हसन जी बाबा आगे आओ। मौलाए कायनात बिस्तर पे लेटे इमाम हसन आगे आए। सुभान अल्लाह। आपने अपनी पगड़ी उतारी और अपने बेटे हसन के सर पे रखा और रखते हुए पढ़ा था अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया मौलाए कायनात की आंखें देख रही थी मेरे हसन के साथ क्या होना है। आपने पगड़ी बेटे के सर पे रख के कहा शुक्र है अल्लाह मेरा 1 काम हो गया, 2 रह गए हैं। अल्लाह। जिसके 18 बेटे हों, ज़ैनब जैसी बेटी मौजूद हो, फिर उसका ये जुमला खाली कैसे जा सकता है। हाय हाय। 2 काम हो गए, 1 रह गए हैं। अब्बा जी 1 काम हो गया, 2 रह गए। अब्बा वो कौन सा काम है जो रह गया? फरमाने लगे बेटे हो मैंने ना 3 दिन पहले जो फजर पड़ी थी उसके 3 सजदे कर लिए थे और मेरा 1 सजदा रह गया था। कौन है जो मेरे उस सजदे को अदा करेगा? अल्लाह। 18 बेटे चुप खड़े हैं, मेरा हुसैन आगे आ गया। हाय 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 हाय। का बाबा जो आपका सजदा रह गया है वो सजदा हुसैन अदा करे। जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह। बेटे कहां करोगे? का बाबा आप जब मुसल्ले पे थे वो मस्जिद थी, हुसैन करबला में करेगा। हाय हाय हाय। आप 18 बेटों के आगे खड़े थे, हुसैन तन्हा रह जाएगा तब करेगा। अल्लाह। अब्बा जो तेरा सजदा रह गया उसे हुसैन पूरा करेगा। का शुक्र है अल्लाह तेरा, मेरे 2 काम हो गए, मेरा 1 रह गया। तवज्जो है ना नौजवानों? खुदा आपको सलामत रखे। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, अगर सारी कुर्सियां खाली हो जाती मैं आपको देख के तकरीर कर देता। हाय हाय हाय। लेकिन हुसैन सिर्फ हमारे ही तो नहीं है ना, जितने भी गुलाम आके बैठे सबके ही हुसैन है। बेशक। आगे से लेके पीछे तक हुसैन सबके हैं और सारे हुसैन के हैं। बेशक बेशक। का बेटो मेरे 2 काम हो गए और मेरा 1 काम रह गया। अब्बा जी कौन सा काम? फरमाया एक दिन मैं कूफे की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो खारजियों ने शोर मचा दिया था, मेरा खुतबा बाकी रह गया था, वो कौन देगा? सारे बेटे चुप खड़े हैं। सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली सर की। अब्बा दुख न कर, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली है। सजदा हुसैन ने करा के रह गई तेरी खुतबे की ड्यूटी, तो तेरा खुतबा जो रह गया था उस खुतबे को ज़ैनब पूरा करे। हाय 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक दिन था अली जिम्मेदारी बांट रहे थे, फिर वो दिन भी आया, बेटों ने जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हसन ने जहर पी लिया लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। अल्लाहु अकबर। ऐसा अमन कायम किया उस हसन ने कि जहर पी लिया, कातिल का नाम नहीं बताया। जब जिगर के टुकड़े मुंह से कट के आने लगे, हुसैन ने भाई के सीने पे सर रख के कहा था भैया एक बार नाम बता दो, कातिल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब इमाम हसन ने कहा था हुसैन जिस पे मेरा शक है, अगर मैं नाम बता दूं और तुम उसे जाके कत्ल कर दो, अगर वो ना निकला तो कयामत में खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, अगर वही निकला तो हुसैन फिक्र न कर, रब से बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं है, अल्लाह बदला लेने वाला है। खुदा की कसम
हसन की वो सिर्री शहादत के आज तक जिसके कातिल का पता न चल सका। और हुसैन ने वो सजदा किया है कि कयामत तक के लिए मेरा हुसैन सजदे में है, और ऐसे सजदे में है कि आज तक फिजाएं चीख चीख के कहती हैं इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने शोदाए करबो बला, फैजाने सैयदे सालार मसूदे गाजी, फैजाने हुजूर आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। खुदा आपको सलामत रखे, सुभान अल्लाह। खुदा हुजूर के दर की हाजिरी नसीब करे। करबला कोई कहानी नहीं है, और ये भी कोशिशें बाकी रही कि अल्लाह इस महफिल को कामयाब भी बनाए और अपने करम से मकबूल भी बनाए। अल्लाह करीम उन तमाम अराकीन कमेटी बानियान जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। भाई शहजाद साहब और इनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा और वो तमाम नौजवान जिन्होंने कंधे से कंधा लगा करके इस अजीम कॉन्फ्रेंस को सजाया है, अल्लाह सबको ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। आमीन। और मौला करीम तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा और हाज़रीन मजलिस को मौला मरने से पहले बगदाद शरीफ के रास्ते करबला शरीफ होते हुए नजफ अशरफ का सफ़र अता करे, फिर वहाँ से हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहराइच शरीफ वाले लोग हैं। अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप बहराइच शरीफ वाले लोग हैं, और बहराइच शरीफ उस ज़मीन को कहा जाता है जहाँ पर मेरा मसूद गाजी लेटा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप इतनी चुप्पी के साथ महफिल को समाअत करते रहे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पढ़ने वाले बहराइच में पढ़ रहे हैं और ये सुनने वाले बहराइच के लोग हैं। अभी आप ज्यादा डरे हुए लोग तो नहीं है ना? डरे हुए लोग तो नहीं है ना? डरे हुए लोग तो नहीं है ना? और ऐसा तो नहीं आप जोर से बोलेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी, है ना? ऐसा भी नहीं है ना? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अगर जोर से बोलेंगे तो लाइट का बिल ज्यादा आएगा? वैसे ही काफी बिल आ रहा है ना? वैसे ही बिल इतना आ रहा है कि गरीब का गला घोट दिया एक बल्ब ने। लेकिन याद रखिएगा, अगर बोलोगे तेज तो अगर यहां बिल ज्यादा आएगा तो वहां नेकियां ज्यादा आएंगी। सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह मुझे लगेगा कि मैं मसूद गाजी की जमीन पे बात कर रहा हूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, है ना? अगर बोल सकते हैं तो फिर बोलें जरा या रसूल अल्लाह। जिए सलामत रहे, खुदा करे कि ये महफिल अली के बेटे की बारगाह में बहराइच शरीफ में जाए और फिर उस बेटे की बारगाह से होते हुए अजमेर वाले शहजादे की बारगाह तक जाए और फिर उस शहजादे की बारगाह से होते हुए बगदाद वाले शहजादे की चौखट तक जाए और फिर वहां से सिलसिला बसिलसिला हुजूर की चौखट तक महफिल पहुंचनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में अली का वो बेटा आने वाला है जिसका चेहरा देख के आपको भी कहना पड़ेगा तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह। क्या बात है! अब लगा ना कि बरेलवियों में बैठा हुआ हूं। वाह 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 वाह। और मजा ही तब आता है जब आधा शेर मिंबर वाले पढ़े और आधा शेर नीचे वाले पढ़े। इन लोगों को मत देखिए, ये ना भी बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहने। हाँ, जो बोले अल्लाह उसका भला करे, जो ना बोले खुदा उसका भी भला करे। आमीन। अपने अब्बा का क्या जाता है। हाय 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 हाय। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि आप बाजार अगर जाएंगे ना, अगर आप बाजार जाएंगे ना तो तोते खरीदिए। मैं मिंबर वालों से ये बात कर रहा हूं, आप तोते खरीदिए और जब आप तोते खरीदने जाएंगे तो एक तोते के मांगेगा 5,000। आप कहेंगे बड़ा महंगा है तो वो कहेगा ये वाला ले लो। कि ये कितने का? भैया, ए भैया मैं तकरीर कर रहा हूं, मुस्तकीम भाई थोड़ा प्लीज डिस्टर्ब ना करें यार। बहुत अच्छा, बिल्कुल सेटिंग दुरुस्त है। अलग ज्यादा पंखे ना लगाओ वरना
नींद आने लगेगी लोगों को, क्या कहने। थोड़ी गर्मी भी लगनी चाहिए। बेशक। आप कहेंगे साहब जी ये तोता बड़ा महंगा है, वो कहेगा ये वाला ले लो। आप कहेंगे ये कितने का, वो कहेगा 150 का। आप दोनों को गौर से देखना, ये भी हरा वो भी हरा, इसकी चोंच भी लाल उसकी चोंच भी। बोलो यार घर से पिट के तो नहीं आए हो ना? हाँ, जो लोग घर से पिट के आते हैं वो जलसे में ऐसे बैठते हैं। क्या कहने हजरत। जो घर से खुशहाली में आए वही बोले। दोनों तोते एक से। फिर आप कहेंगे ये भी हरा वो भी हरा, ये भी लाल वो भी लाल, फर्क क्या है? तो कहेगा जी तो एक से ही है, लेकिन जो 5000 का है ना, इसकी एक खासियत है कि ये बोलता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। और जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं है। का कीमत ज्यादा उन्हीं की होती है जो बोल ना जाना करते हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और बात याद रखिए, मैं सीधी सी बात है, 365 दिन तकरीर करनी रहती है। बेशक। 365 दिन अगर यहां मनोरंजन करने आए तो उठ जाओ, और यहां अगर मेरे लिए आए हो तब भी उठ के चले जाओ। यहां वो बैठे जो हसनैन करीमैन के लिए आया है। हाय 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 हाय, वाह वाह। यहां सिर्फ वो बैठे जो जहरा के लालों के लिए आया है। बेशक। इसलिए कि मेरे लिए जियोगे तो मर जाओगे, और जहरा के लालों के लिए मरोगे तो जी जाओगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। मैं आपको ये फिक्र देना चाहता हूं, किसी एक चेहरे के लिए यहां ना बैठे और मूंड बनाने के लिए ना बैठे। आज सैयदों का जिक्र होगा। बेशक। आज झोली फैला के बैठे, हाय हाय। और फिर मौलाए कायनात से उनके बेटों की खैरात मांगे, सैयदा कायनात से उनकी औलाद का सदका मांगे। वो भाई गरीब माँ से उसके बेटे की खैरात मांगी जाए, कुछ ना हो तो चूड़ी उतार के दे देती है। फिर सैयदा तो वो है जो मलका जन्नत है। हाय हाय, अली वो है जो वलियों के सरदार हैं, हसनैन वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। बेशक। तो इंशाअल्लाह आज झोली खाली नहीं जाएगी, लेकिन ख्याल रखना मेरे लिए आए तो कतई ना बोलें, और अगर हसनैन के लिए आए तो फिर खुल के बोलें। बेशक। फिर खुल के बोलें, और इतना बोलें कि गला बैठ जाए। माँ पूछे बेटे आवाज को क्या हुआ, कहना माँ हसनैन ने नस्लें हमारे लिए लुटाई थी, हम गले जहरा के लालों पे लुटा के आए। हाय 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 हाय, वाह वाह। है कोई जो महफिल से इमाम हुसैन के नाम पे उठ के नारा लगा सके इस बीच महफिल में? अल्लाह अकबर। क्या बात है, जियो सलामत रहो। या अली मरहबा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करूं कि सिर्फ आ गई वाले बेदार बैठे।